Hi student, I am Sabitri Das. Welcome to our Lotus Study Ideas. In this section, we will discuss about our digestion of the food. हमारा सेकेंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि व्हाट इज़ आवर एलिमेंटरी कैनाल, व्हाट इज़ आवर एसोसिएटेड ग्लैंड एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑल द वॉल ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल, मतलब द वॉल ऑफ एलिमेंटरी कैनाल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर हमारा फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, कहाँ कहाँ पर कितना कितना परसेंट में होता है, वो ही हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है डाइजेशन ऑफ द फूड वो टू पार्ट में होता है। वन हमारा मैकेनिकल पार्ट है और अनदर वन इज़ आवर केमिकल पार्ट। इन द मैकेनिकल पार्ट मैकेनिकल चीज़ होगा, मतलब जैसे फूड को मैस्टिकेट करना, फूड को सलोइंग करना, वही सब काम यहाँ पर होता है। मतलब हमारा जो बुक्कल कैविटी है वो हमारा फूड पार्टिकल को मैस्टिकेशन करने के लिए हेल्प करता है, और हमारा फूड कैसे सलोइंग होगा वही वाला काम भी हमारा बुक्कल कैविटी में होता है। देन आफ्टर आवर मैस्टिकेशन एंड मिक्स ऑफ फूड पार्टिकल थरोली इज वर्क इज आवर टीथ और टंग रीजन। हमारा टीथ और टंग रीजन में हमारा फूड पार्टिकल और अच्छे ज़्यादा सा मैस्टिकेट होता है हमारा, और मिक्स होता है थरोली। और हमारा वो जो है म्यूकस इन सलाइवा, हमारा सलाइवा में जो म्यूकस है वो क्या करता है ना, वो लुब्रिकेटिंग करते हैं, और फूड पार्टिकल वो जो मैस्टिकेटेड हो वो जो मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल है उसको एडहेरिंग करने के लिए वो हेल्प करता है। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट वर्ड, दैट इज अ बोलस। व्हाट इज बोलस? व्हेन द फूड पार्टिकल इज मिक्स्ड विथ द सलाइवा, दैट इज आवर मतलब वही वाला फूड पार्टिकल को हम लोग बोलस कहते हैं। और एक पॉइंट है दैट इज अ डिग्लूटेशन। व्हाट इज डिग्लूटेशन? वो जो बोलोस में कन्वर्ट हो गया हमारा मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल, मतलब वो जो फूड पार्टिकल हमारा सलाइवे के साथ मिक्स हो गया उसको हम बोलस कहते हैं। वो जो बोलोस है वो कन्वे इनटू आवर फेरेंस रीजन एंड देन आफ्टर आवर ओएसोफागस रीजन। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एलिमेंटरी कैनाल क्या क्या है हमारा। फर्स्ट हमारा बुक्कल कैविटी, माउथ के बाद बुक्कल कैविटी और ओरल कैविटी है। उसके बाद हमारा फेरेंस रीजन आता है। उसके बाद हमारा टू पार्ट हो जाता है, मतलब वन इज ओएसोफागस एंड वन इज ट्रैकिया। देन ओएसोफागस इट लीड्स टू आवर स्टोमक रीजन। देन आफ्टर आवर स्टोमक इज लीड्स टू आवर small intestine, then our large intestine, then our rectum region, then our anus region। वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। और वो जो है हमारा बोलस पहले बुक्कल कैविटी में था, वो फेरेंस रीजन में गया, और देन आफ्टर आवर ओएसोफागस रीजन में गया। वो जो प्रोसेस में सलोइंग हो के एक के बाद एक रीजन में जाता है उसको डिग्लूटेशन प्रोसेस कहते हैं। देन आफ्टर आवर पेरिस्टेलिसिस। व्हाट इज पेरिस्टेलिसिस? वो जो मूवमेंट के साथ जाता है, वो जो मस्कुलर मूवमेंट होता है वो नीचे नीचे जाने के लिए, मतलब उसको पेरिस्टेलिसिस कहते हैं। उसका डेफिनेशन थोड़ा पढ़ देती हूँ, बेटर हो जाएगा आपका, मतलब समझने के लिए बेटर हो जाएगा। पेरिस्टेलिसिस, the bolus is passes down the esophagus by the successive wave of muscular contraction that is called as peristalsis movement. Then after we discuss about our chemical part. our chemical part में हमारा सलाइवा वो जो सिक्रेट होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है और हमारा एंजाइम्स होते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है Na+, K+, Cl- एंड SCO3-, एंड एंजाइम में हमारा सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेट होता है और हमारा लाइसोजाइम एंजाइम सिक्रेट होता है। वो सलाइवरी अमाइलेज, उसको मतलब अमाइलेज का थोड़ा
स्प्लिट करने से हमको पता लग जाएगा कि अमाइलेज इज रिलेटेड टू आवर कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग ऑफ लाइसेस मतलब स्प्लिटिंग होना, टूट जाना, हाँ मतलब। और अमाइलेज का मतलब, अमाइलेज मतलब वही वाला वर्ड हमारा कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है। जैसे बाइल हमारा लिवर के लिए, सिस्टिक डक्ट हमारा जो होता है वो जो हमारा गल ब्लैडर रीजन है उसके लिए, और जो हेपाटिक है वो वाला वर्ड हमारा लिवर के लिए। वही वाला एक एक टर्म होता है वो उसके साथ रिलेट होता है, हम लोग को पता लग जाता है कि वही वाला वर्ड वही वाला मतलब वही वाला में ही परफेक्ट है। तो इसीलिए वो जो अमाइलेज रीजन है, अमाइलेज का जो टर्म है वो ही कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग के लिए वो टर्म परफेक्ट है। तो हमारा ये एक एंजाइम है, तो हम लोग ये इसको क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। और ये जो केमिकल प्रोसेस अकर्ड होता है हमारा ओरल कैविटी में होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का स्प्लिटिंग होना, वही वाला सलाइवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में हमारा बुक्कल कैविटी में होता है बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एक्शन के मदद से हमारा अमाइलेज हमारा कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग होता है। देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट आवर अनदर एंजाइम दैट इज अ लाइसोजाइम एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द सलाइवा। और हमारा वो वही जो है लाइसोजाइम एंजाइम वो हमारा एक्ट होता है एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह, और वो प्रिवेंट करता है हमारा इन्फेक्शन वगैरह को, वो प्रिवेंट करता है। और यहाँ पर हमारा और एक पॉइंट है दैट इज आवर 30% of starch is hydrolyzed by the enzyme. By this salivary enzyme, amylase enzyme, salivary amylase enzyme, उसके मदद से हमारा फूड पार्टिकल मतलब हमारा कार्बोहाइड्रेट ओनली इज स्प्लिटिंग 30%, ओनली the 30% in the pH 6.8 starch starch is contain only 6.8 pH। और वो जो स्टार्च की मदद से मतलब pH 6.8 में हमारा सलाइवरी अमाइलेज के मदद से हमारा स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो माल्टोज है हमारा वो डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पर हमारा ही 30% का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। और देन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। हमारा ओइसोफागस रीजन में कुछ भी मतलब फूड का कुछ भी नहीं होता है। हमारा बुकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन हो गया है। देन फेरेंस के बाद हमारा ओइसोफागस आता है। ओइसोफागस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है हमारा फूड पार्टिकल का। देन आफ्टर वी डिस्कस व्हाट रीजन, दैट इज स्टोमक रीजन। देन वो जो स्टोमक रीजन में होता है, वो जो स्टोमक रीजन में हमारा गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। वो उसका जब हमारा फूड पार्टिकल उसमें मिक्स हो जाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं काइम। ठीक है, वो हमारा चर्निंग मूवमेंट में होते हैं। चर्निंग मूवमेंट में वो फूड पार्टिकल हमारा गैस्ट्रिक जूस में मिक्स हो जाता है इन द स्टोमक रीजन, सो हम लोग उसको काइम कहते हैं। हमारा बुक्कल कैविटी में फूड पार्टिकल जब सलाइवे के साथ मिक्स हो जाता था उसको हम बोलस कहते थे। और यहाँ पर हमारा जब फूड पार्टिकल हमारा थरोली मिक्स हो गया है हमारा गैस्ट्रिक जूस के, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ हमारा स्टोमक रीजन में, उसको हम लोग कहते हैं काइम। और वो हमारा चर्निंग मूवमेंट में होता है। और वो जो हमारा बोलोस यहाँ तक पहुँचे स्टोमक रीजन में, वो जो मस्कुलर मूवमेंट होता था उसको हम लोग क्या कहते थे, हमारा कहते थे पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। ठीक है, और यहाँ पर एक मेन पॉइंट है कि हमारा स्टोमक रीजन में हमारा फूड पार्टिकल कितना टाइम तक रहता है, हमारा 4 to 5 आवर रहते हैं। वही वाला हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं कि हमारा फूड स्टोर होता है हमारा स्टोमक रीजन में about 4 to 5 आवर। Then we discuss about our chemical part.
हमारा स्टोमक क्या कंटेन करता है, हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन करता है। वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड वगैरह होता है स्टोमक में, उसका 3 लेयर होता है। और वो जो 3 लेयर होता है, वन इज म्यूकस नेक सेल होता है, और वन इज अ पेप्टिक और द चीप सेल होता है, और देन लास्ट वन इज अ पैराइटल और द ऑक्सिनेटिक सेल होता है। देन हमारा जो म्यूकस नेक सेल है वो क्या सिक्रेट करता है, वो हमारा म्यूकस सिक्रेट करता है। ठीक है, क्योंकि उसका नाम ही म्यूकस है, तो वो ही म्यूकस सिक्रेट करेगा। और म्यूकस को तो मतलब म्यूकस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। हमारा फूड जब स्लविंग होता है, वो लुब्रिकेट कर देता है फूड पार्टिकल को नीचे नीचे तक जाने के लिए। और वो जो हमारा पेप्टिक और चिप सेल है, मतलब पेप्टिक सेल को हम चिप सेल मतलब कहते हैं, वो जो चिप सेल है वो क्या सीक्रेट करता है, एक पेप्सिनोजेन एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। वो जो पेप्सिनोजेन है वो एक प्रो एंजाइम है, मतलब वो इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट था। और यहाँ पर और एक है मतलब पैराइटल और द ऑक्सिनेटिक सेल। ऑक्सिनेटिक सेल में हमारा क्या सीक्रेट होता है, हमारा HCl सीक्रेट होता है, और हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट होता है। वो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर किस लिए इम्पोर्टेंट वो और एसेंशियल होता है, हमारा अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। हमारा विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन में वो इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प होता है। देन वी डिस्कस अबाउट दिस प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, कैसे एक इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट होके क्या बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, वो जो पेप्सिनोजेन एंजाइम है ना, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एसिड के मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मदद से हमारा पेप्टिन मतलब पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है वो ही एक्टिव एंजाइम है, और वो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। वो जो पेप्सिन है, प्रोटीन के साथ मिलकर वो पेप्सिन मॉलिक्यूल वो जो एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो गया। पेप्सिनोजेन था, वो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मदद में वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, वही वाला पेप्सिन के मदद से हमारा प्रोटीन मतलब टूट के हमारा प्रोटियोज और पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। वो दोनों पेप्टाइड है, मतलब प्रोटीन वाला हार्मोन है, मतलब एंजाइम है। हम लोग इसीलिए ऐसे करते हैं क्योंकि हमारा डाइजेशन का मतलब ही है हमारा कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पर इसीलिए इतना सारे ड्रामा होता है। इसीलिए वो जो पेप्सिनोजेन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मदद से। वो जो पेप्सिन है उसके मदद से हमारा प्रोटीन टूट के हमारा प्रोटीज और पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। वो सिंपलर मॉलिक्यूल भी अभी तक नहीं है हमारा स्टोमक रीजन में। हम लोग अभी हैं, और नीचे जाने से हम लोग को पता हो जाएगा कैसे मतलब वो कैसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने के बाद हमारा ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देन वी डिस्कस अबाउट आवर हाँ, यहाँ पर और मतलब वो जो म्यूकस और जो बाइकार्बोनेट मतलब है ना, वो हमारा हेल्प करता है हमारा स्टोमक रीजन को HCl के मतलब HCl के प्रेजेंस में वो हमारा एक्सक्रोकोरिएशन और हाई कंसंट्रेट कैसे न हो पाए हमारा स्टोमक रीजन HCl, क्योंकि देखो HCl हमारा एसिडिक वाला है, और एसिड में क्या क्या हो जाता है हम लोग सब लोग को पता है। तो हमारा स्टोमक रीजन क्यों मतलब HCl प्रोडक्शन होता है, सीक्रेट होता है, परंतु हमारा स्टोमक रीजन का क्यों कुछ भी नहीं बिगड़ा है अभी तक, क्योंकि वो जो एक्सकोरिएशन हो जाता है और जो हाईली कंसंट्रेट होता है उससे बचाने के लिए हमारा स्टोमक के अंदर एक म्यूकस है और बाइकार्बोनेट सीक्रेट होता है। वो हमारा प्रोटेक्ट्स द म्यूकस द म्यूकस एपिथेलियम,
एंड देन हाँ, हमारा वो जो HCl है ना, उसका pH है 1.8। आप लोग सोच के देखो कि मैं बता चुकी हूँ कि 7 हमारा न्यूट्रल है, और 7 को मतलब 7 से जब हम डिक्रीज करते हैं, हम लोग उसको एसिडिक कहते हैं। हमारा बुकल कैविटी, जब हमारा बुकल कैविटी में उसका सलाइवरी अमाइलेज का पीएच कितना था, हमारा 6.8 था, वो तो स्लाइटली एसिडिक था। और यहाँ पर तो HCl हमारा 1.8, मतलब एसिडिक, मोर एसिडिक है। तो हमारा म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो है मतलब स्टोमक को वो हेल्प करता है इसी तरीके से हमारा स्टोमक एक्सकोरिएशन न हो जाए, हमारा हाईली कंसंट्रेट ना हो जाए। एक्सकोरिएशन हो जाने से तो बहुत तकलीफ हो जाएगा ना, हमारा फूड पार्टिकल थोड़ी ना हमारा स्टोमक में रीजन में रहेगा डाइजेशन होने के लिए। तो इसीलिए वो ऐसे ही सब अरेंज होता है हमारा स्टोमक के अंदर। देन वो हमारा एक रेनिन का रीज़न है। वो जो रेनिन है वो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, वो फाउंड होता है हमारा गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फांट। हमारा जब हम मतलब बच्चे होते हैं तभी हमारा वही रेनिन वाला रीज़न होता है, जिसलिए हम लोग मिल्क प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए हमारा हेल्प करता है वो, मतलब वो ही रेनिन वाला रीज़न। हम जब बच्चे बच्चे होते हैं तब लोग हमारा मिल्क अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि बेबी को तो मिल्क देना पड़ता है न खाने के लिए, वो तो और कुछ भी नहीं खाएगा। और मतलब बेबी में एक रेनिन वाला एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। हम जब लोग बच्चे से हम लोग जब बढ़ते हैं तो ये वाला एंजाइम हमारा सीक्रेट नहीं होता है, इसीलिए कभी कभार हमारा मिल्क तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारा इन्फांट में हमारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है वो रेनिन है, और उसके मदद से ही हमारा बच्चा लोग को जितना भी मिल्क देते हैं उसका डाइजेशन अच्छे तरीके से हो जाता है। और आप लोग को पता होगा जब एक बच्चा मिल्क पीने के बाद जब वोमिट करता है ना, वो एक कंसनट्रेट, मतलब वो एक जेली के फॉर्म में आ जाता है, मतलब वो डाइजेस्ट होके कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। छोड़ो वो सब बात छोड़ो, देन हमारा लाइपेज की तरह आ जाते हैं हम लोग। वो हमारा जो लाइपेज है वो सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। हमारा लाइपेज का मतलब क्या है, मैं आपको मतलब थोड़ी थोड़ी देर में बता चुकी हूँ, क्योंकि वर्ड को रिलेट करना चाहिए। जब हम अमाइलेज पढ़ते थे, वो जो फर्स्ट पेज में हमारा अमाइलेज था उसको रिलेट करते थे कैसे, अमाइलेज के मतलब स्प्लिटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और लाइपेज का मतलब क्या, एज का मतलब स्प्लिटिंग होना, भांग जाना, टूट जाना। तो यहाँ पर लिपिड का टूट ब्रेक डाउन होना। और हमारा स्टोमक रीजन में थोड़ा सा मतलब वो हमारा प्रोटीन के लिए है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टोमक रीजन है। और यहाँ पर थोड़ा सा ही हमारा लिपिड का डाइजेशन और ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड में वो लाइपेज एंजाइम थोड़ा सा सीक्रेट होता है। और देन वी डिस्कस अबाउट आवर स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन का। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन एक मस्कुलर लेयर है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन मस्कुलर लेयर है, और वो हेल्प करता है, help in through the mixing of the food with the various secretion in the intestine and thereby the facilitate of digestion। वही मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन में ही हमारा अच्छे से मिक्स्ड हो जाता है। और देन वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन में हमारा लीवर में जो सीक्रेट होता था, वो जो बाइल रीजन सीक्रेट होता था, और जो पैनक्रियाज से जो जूस निकल आता था, वो ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन का डुओडेनम रीजन में मतलब मिक्स्ड होते हैं ना।
वो जो बाइल होता है वो रिलीज होता है हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू से। और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो हमारा क्या, वो कंटेन करता है एक इनएक्टिव एंजाइम दैट इज अ ट्रिप्सिनोजेन, अमाइलेज, लाइपेज, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोसी पेप्टाइडेज और न्यूक्लिएज। हमारा जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अगले मतलब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे वो बाइल में क्या क्या होता है प्रेजेंट। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं पैनक्रियाटिक बारे में, पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से सिक्रेट होता है और उसमें बहुत सारा एंजाइम होता है, मतलब सारे का सारा ही यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि देखो जो ट्रिप्सिनोजेन है, काइमोट्रिप्सिनोजेन है और जो प्रो कार्बोसिप पेप्टाइडेज है, वो तीनों ही पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब प्रोटीन को स्प्लिट करने के लिए है। और वो जो लाइपेज है लिपिड के तोड़ने के लिए है। और हमारा न्यूक्लियज है वो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह को तोड़ने के लिए है। और हमारा जो एमाइलेज है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए होता है। और वो दोनों ही हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन में सिक्रेट हो जाता है। और वो जो हमारा ट्रिप्सिनोजेन है वो ये भी एक इनएक्टिव एंजाइम है। वो इनएक्टिव एंजाइम, वो ये सब इनएक्टिव एंजाइम जो ट्रिप्सिनोजेन है वो इंटेरोकाइनेज के मदद से वो हमारा ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकस। वो इंटेरोकाइनेज मतलब कहाँ से सिक्रेट होता है, हमारा इंटेस्टाइनल म्यूकस से। हमारा इंटेरोकाइनेज जो सिक्रेट होता है उसके मदद से हमारा ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो जो पैनक्रियाट जूस क्या है, कहाँ से मतलब सिक्रेट होता है, इस पे कौन कौन सा एंजाइम होता है। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बाइल के बारे में। बाइल जूस में आपको बता चुकी हूँ कि बाइल जूस हमारा सिक्रेट होता है लीवर से और रिलीज कहाँ कहाँ मतलब किसके रीजन में होता है, हमारा डिओडेनम रीजन में होता है। वो लिवर से निकालता है, किसके अंदर निकालता है, डिओडेनम के अंदर रिलीज होता है। ठीक है। और वो क्या क्या कंटेन करता है, वो बाइल पिगमेंट कंटेन करता है। बाइल पिगमेंट क्या है, हमारा बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, वो सब हमारा बाइल पिगमेंट है। देन हमारा बाइल सॉल्ट्स और हमारा कोलेस्ट्रॉल रीजन एंड द बायोफॉस्फोलिपिड्स वो सब होता है। और यहाँ पर एक चीज, उसमें एंजाइम नहीं होता है, हमारा बाइल में नो एंजाइम, बाइल हैज नो एंजाइम। ठीक है। देन वी डिस्कस आवर नेक्स्ट स्लाइड दैट इज हमारा बाइल किसी लिए हेल्प करता है, हमारा बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन करने के लिए फैट का इमल्सिफिकेशन होता है बाइल में। मतलब इमल्सिफिकेशन मतलब ब्रेकडाउन हो जाना, ब्रेकडाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल माइजल्स। माइसिल्स का मतलब क्या है, हमारा छोटा छोटा पार्टिकल, मतलब वो हमारा माइसिल कहाँ पर परफेक्ट है, वो एग्जाम्पल है हमारा सोप रीजन में। सोप का एग्जाम्पल हम लोग केमिस्ट्री के अंदर में माइसिल फॉर्मेशन का पढ़ते हैं। वही माइसिल में मतलब गोला गोला सा पार्टिकल वो हमारा पेरीफेरी में हो जाता है और अंदर में उसका हाइड्रोफोबिक वाला टेल आ जाता है। वो लोग केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं माइजिल क्या है, सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर में। वो जो माइजिल का एग्जाम्पल है सोप रीजन में, थोड़ा सा तो याद होगा आपका। तो हमारा यहाँ पर जो बाइल हमारा इसीलिए मतलब आपको पता हो जाए मतलब यहाँ पर क्लियर हो जाए है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए हमारा बाइल्स ही परफेक्ट है। देन वो एक्टिवेट्स द लाइपेज एंजाइम, हमारा लाइपेज एंजाइम को वो
एक्टिवेट करता है। देन वी डिस्कस अबाउट आवर इंटेस्टाइनल म्यूकस एपिथेलियम व्हिच इज कंटेन द गोबल्ड सेल। वही वाला गोबल्ड सेल क्या रिलीज करता है, हमारा म्यूकस को रिलीज करता है। वो जो म्यूकस और द गोबल्ड सेल है, म्यूकोसा सेल है और गोबल्ड सेल है। म्यूकोसा हमारा ब्रश बॉर्डर लाइक शेप है, वो कंस्टिट्यूएंट द इंटेस्टाइनल जूस और द सकस इंटेरिकस व्हिच इज सिक्रेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सकस इंटेरिकस सीक्रेट होता है। वो जो सकस इंटेरिकस है वो क्या कंटेन करता है, वो वैरायटी ऑफ एंजाइम कंटेन करता है, और डाइसैकेराइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, वो सब कंटेन करता है सकस इंटेरिकस। हमारा यहाँ पर और एक बात है कि हमारा म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट, वो जो पैनक्रियास के पैनक्रियास से वो जो निकलता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारा इंटेस्टिनल म्यूकस के रीजन में। हम लोग एक स्टोमक में यहाँ यही बात करके आ चुकी हैं कि म्यूकस और हमारा बाइकार्बोनेट पार्ट हमारा हेल्प करता है वही वाला वाल को, स्टोमक वाला वाल को। यहाँ पर भी वो है जो बाइकार्बोनेट जो पैनक्रिएट से निकलता है और जो म्यूकस है वो दोनों मिलके हमारा इंटेस्टिनल म्यूकोसा रीजन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम म्यूकोसा रीजन को कहाँ से प्रोटेक्ट करता है, हमारा एसिड और अल्कलाइन मीडियम से हमारा प्रोटेक्ट करता है। उसका पीएच है 6.8। और सब यहाँ पर और एक पॉइंट है दैट इज सॉफ्ट म्यूकोसल ग्लैंड, उसको बुनर्स ग्लैंड कहते हैं। वो क्या करते हैं कि इन द chyme the reaching the intestine are acted by proteolytic enzyme. Then we discuss how it is converted into the smaller ones in the small intestine region. Proteins, peptones and proteoses, वो जो हमारा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्पोजी पेप्टाइडेज, वो जो ये सब एक्टिव एंजाइम है, क्योंकि ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज वो सब इनएक्टिव था, वो एक्टिव में कन्वर्ट हो चुका है अभी। वो जो एक्टिव एंजाइम के मदद से हमारा वो जो प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोज में कन्वर्ट हुआ था हमारा, ये देखो हमारा स्टोमक रीजन में हुआ था। हम लोग पेप्सिनोजेन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मदद से पेप्सिन में कन्वर्ट करते थे, और पेप्सिन के मदद से हमारा प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोज में कन्वर्ट हो जाता था। और वो जो प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोज एंजाइम है वो सब ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के मदद से वो हमारा डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और देन वो पार्शियली हाइड्रोलाइज, वो ये सब पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन था, यहाँ पर थोड़ा डाई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पर वो जो है हमारा पॉलीसैकेराइड्स दैट इज स्टार्च, अमाइलेज के प्रेजेंस में डाइसैकेराइड के फॉर्म में हो जाता है। वो बुक्कल कैविटी में हमारा 30% ओनली हुआ था, और यहाँ पर हमारा कितना हो गया, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया यहाँ, वो जो 70% था। और देन हमारा फैट लाइपेजेस के मदद से डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है, और डाइग्लिसराइड से हमारा वो मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियस के मदद से न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट होता है, और न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स, उसको समझने के अच्छे से समझने के लिए कोशिश करो कि यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड था, न्यूक्लिक एसिड टूट के हमारा न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो गया। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, शुगर, हमारा शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और हमारा फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पर वो सब टूट के हमारा न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
वही वाला बात हमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इतना ही मतलब याद रखो कि हमारा न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियेजेस एंजाइम के मदद से न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर इतना ही याद करने के लिए है कि कौन कौन में कन्वर्ट होता है और किसका मदद से होता है, किस एंजाइम का मदद से होता है। Then we discuss the enzyme Succus entericus act on the end product of this above reaction. In this above reaction जो लास्ट प्रोडक्ट मिलता है वो Succus entericus ही उसमें ही एक्ट करता है और फॉर्म करता है रेस्पेक्टिव सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म, और उसको सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारा मकसद क्या है इस डाइजेशन चैप्टर में, हमारा मकसद ये है कि किसी तरीके से हम कम्प्लेक्स फूड मटेरियल को एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो फाइनल स्टेप्स है इन द डाइजेशन वेरी क्लोज टू म्यूकोजल एपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइन, वो जो डाइपेप्टाइड है डाइपेप्टाइडेज के मदद से एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता है कि वो जो प्रोटीन है उसका सिंपलर फॉर्म है अमीनो एसिड, वो कन्वर्ट हो गया। वो जो हमारा ट्री था मतलब डाइसैकेराइड, वो माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज, वो सब कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है। वो माल्टेज की मदद से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और लैक्टोज हमारा लैक्टेज के मदद से ग्लूकोज प्लस गालाक्टोज में कन्वर्ट हो गया, और हमारा जो सुक्रोज है वो सुक्रोजेस के मदद से ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो गया। देन आफ्टर हमारा न्यूक्लियोटाइड्स हमारा न्यूक्लियोटाइडेज के मदद से न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो गया, और न्यूक्लियोसाइडेज के मदद से वो टूट के हमारा शुगर और नाइट्रोजिनस बेसेस में कन्वर्ट हो गया, हमारा फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक डाउन हो गया। देन हमारा डाई और मोनोग्लिसराइड से ग्लिसराइड लाइपेज के मदद से हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर इतना ही याद रखो कि कौन में कन्वर्ट हो जाता है और किसके मदद से होता है। इतना ही याद रखने से वही वाला चैप्टर मतलब अच्छे से हो जाएगा। देन in the duodenum region then we discuss about our next part. then यहाँ पर और एक पॉइंट है मतलब डिस्कस करेंगे, दैट इज इन आवर डिओडेनम रीजन मतलब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डिओडेनम, देन जेजुनम, देन आवर इलियम रीजन, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का है जो हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में अभी नहीं मतलब डिस्कस कर देने से बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। इन द डिओडेनम रीजन में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन होके हमारा बायो मैक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो जेजुनम और इलियम रीजन होता है उसमें ओनली अब्जॉर्ब होता है, फूड पार्टिकल ओनली अब्जॉर्ब होता है। देन जब जो बच गया मतलब जो हमारा अनअब्जॉर्ब और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो हमारा कहाँ पर चले जाता है, हमारा नेक्स्ट रीजन। इलियम के बाद क्या आता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आता है। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग अभी घुस चुके हैं और पढ़ेंगे क्या है। देखो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन है ना, और सिक्रेशन करना। यहाँ पर देखो क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है वाटर मिनरल और सर्टन ड्रग्स और वाटर और मिनरल्स, वही वाला हमारा यहाँ पर अब्जॉर्ब हो गया। देन सिक्रेट करता है हमारा म्यूकस तो सब मतलब बहुत सारा रीजन में म्यूकस ही सारे के सारे हैं, क्योंकि हमारा वो अडेयरिंग करता है हमारा अनडाइजेस्टेड पार्टिकल को, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को टुगेदर आने के लिए, और लुब्रिकेट करता है इट फॉर इजी पैसेज, और तक उसको इजीली पैसेज होने के लिए वही वाला म्यूकस को तो एक ही काम है, वो हमारा अडेयरिंग करता है और लुब्रिकेटिंग करता है।
वही वाला हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और कुछ भी नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। केवल अब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रेशन होता है। देन हमारा फिकस, फिकस क्या है? वो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस बच गया, उसको हम फाइसेस कहते हैं। और वो जो फाइसेस है वो एंटर कर इनटू थ्रू द इलियोसिकल वाल्व के मदद से वो एंटर करता है हमारा सिकम के रीजन में, सिकम के रीजन में वो एंटर करता है। और जो फिकल मैटर क्या है? हाँ, वो जो इलियोसिकल वाल्व है ना, वो हमारा प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ फिकल मैटर। वो जो फिकल मैटर बन गया है हमारा, दोबारा हमारा बैक फ्लो ना होने के लिए हमारा वही वाला वाल्व है, दैट इज कॉल्ड एज इलियोसिकल वाल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना, क्योंकि इलियोसिकल वाल्व यहाँ ये है कि प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो ऑफ आवर फिकल मैटर। भाल्व क्या है और स्पिंचर क्या है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। भाल्व क्या है और स्पिंचर क्या है? मैं तो नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगी व्हाट इज भाल्व और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भाल्व एंड स्पिंचर। मतलब आप लोग कमेंट सेक्शन में यदि मतलब आपको आता है तो ज़रूर कमेंट कर देना। और वो जो फिकल मैटर है हमारा टेम्परली वो स्टोर होता है इन आवर रेक्टम रीजन टिल डीफिकेशन, टिल डीफिकेशन मतलब हमारा जब से डीफिकेशन नहीं होता है उस मतलब इस से टाइम, मतलब वही वाला टाइम तक हमारा फिकल मैटर स्टोर होता है। और the activities of the gastrointestinal tract are under the neural and hormonal control for the proper coordination of the different part। डिफरेंट पार्ट का कोऑर्डिनेशन के लिए हमारा हार्मोनल का बिहेवियर होता है। तो हमारा क्या क्या होता है हम लोग देखेंगे। हमारा जो स्मेल होता है एंड द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द आवर ओरल कैविटी, हमारा हमारा जो स्मेल और आवर प्रेजेंस ऑफ आवर फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा सिक्रेशन के लिए वो मतलब हमारा जब ओरल कैविटी में हमारा फूड घुस जाता है तभी से हमारा सलाइवा सिक्रेट होता है हमारा बुक्कल कैविटी के अंदर। और देन गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रेशन, gastric and intestinal secretion are also similarly stimulated by neural signal। गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रेशन वो दोनों ही हमारा न्यूरल सिग्नल से होता है। और जो मस्कुलर एक्टिविटीज होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनल कैन ऑल्सो बी मोडिफाइड बाय द न्यूरल मैकेनिज्म एंड बोथ द लोकल एंड थ्रू सीएनएस। वो जो ये जो सीएनएस वाला पीएनएस सीएनएस वो सब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में क्लियर करेंगे। इतना ही याद रखो कि हमारा न्यूरल मैकेनिज्म जो है उसके मदद से हमारा सब होता है। मतलब हमारा बुक्कल कैविटी में सलाइवा सिक्रेट होता है, हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है, हमारा इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट होता है उसके मदद से, और उसके मदद से ही हमारा क्या एलिमेंटरी कैनाल का मूवमेंट होता है, इसीलिए हमारा फूड पास करता है एक रीजन से दूसरे रीजन तक। सब हमारा न्यूरल कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में है, उस सब लोग मतलब वही में ही क्लियर कर देंगे हम लोग। देन द लास्ट पॉइंट of today's lecture that the hormone control of the secretion of digestive juice is carried out by local hormone produced by gastric and intestinal mucus। Thank you all for watch my video and our next lecture में हम लोग कवर करेंगे वो जो हमारा absorption of digested product होता है, कहाँ पर क्या absorption होता है, मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेस्टिव जो पार्ट है हमारा कहाँ पर, मतलब माउथ रीजन में क्या ऑब्जर्व होता है, स्टोमक रीजन में क्या ऑब्जर्व होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन,
सब में क्या क्या ऑब्जॉर्व होता है वो लोग मतलब वो उसको कवर करेंगे। और वो जो हमारा डिसऑर्डर्स है डाइजेस्टिव सिस्टम का वही वाला हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन हम लोग हमारा सेकेंड मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वही वाला चैप्टर करेंगे। थैंक यू सो मच।